अथ प्रथमोऽध्यायः। पहला अध्याय। मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः प्रतिपूज्य यथा न्यायमिदं वचनम् अब्रुवन्। भगवन्, सर्ववर्णानां यथा वदनु पूर्वशः अन्तर्प्रभवानां च धर्मान्नो वक्तुमर्हसि। त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्त्यस्य प्रमेयस्य कार्य तत्वार्थवित् प्रभो। हिंदी में अनुवाद। महर्षियों ने एकाग्र चित्त बैठे हुए मनु महाराज के पास जाकर और उनका पूजन करके विधिपूर्वक यह प्रश्न किया, हे भगवन, आप सभी ब्राह्मण आदि वर्गों के और संकीर्ण जातियों के वर्णाश्रम धर्म क्रम से कहने में समर्थ हैं, अतः हमें आप उपदेश कीजिए, क्योंकि केवल आप ही समस्त वैदिक श्रौत स्मार्त कर्मों के अगाध और अनंत विषय को जानने वाले हैं। स्तैः पृष्टस्तथा सम्यगमितोजा महात्मभिः प्रत्युवाचार्च्य तान् सर्वान् महर्षि श्रूयतामिति। हिंदी में अनुवाद इस प्रकार। महर्षियों के विनयपूर्वक प्रश्नों को सुनकर महात्मा मनु ने सबका आदर करके कहा, अच्छा सुनो। जगत की सृष्टि का विषय आसीदिदं तमोभूतं प्रज्ञातमलक्षणम् अप्रतर्व्यम् अविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः। ततः स्वयंभूर्भगवान् व्यक्तो व्यञ्जयन्निदं महाभूतादिवृत्तोजाः प्रादुरासीत् तमोनुदः। योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मो व्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयो अचिन्त्यः स एव स्वयमुद्बभौ। सो अभिध्याय शरीरात् स्वात् सिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः अप एव ससर्जादौ तासु वीर्यमवासृजत्। हिंदी में अनुवाद। ये संसार अपनी उत्पत्ति के पूर्व अंधकारमय था, अज्ञात था, इसका कोई लक्षण नहीं था, किसी भी अनुमान से ये जानने योग्य नहीं था, चारों ओर से मानो सोया हुआ था। इस महाप्रलय स्थिति के अनंतर सृष्टि के प्रारंभ में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि विश्व को सूक्ष्म एवं स्थूल रूप में प्रकट करने की इच्छा से अतीन्द्रिय, महासूक्ष्म, नित्य, विश्वव्यापक, अचिंत्य परमात्मा ने अपने आप को प्रकट किया, अर्थात महत् तत्व आदि की उत्पत्ति द्वारा अपनी शक्ति को संसार में प्रकट किया। उसके पाश्चात्य अनेक प्रकार की प्रजा सृष्टि की इच्छा से जल वृष्टि करके उसमें अपना शक्ति रूप बीज स्थापित किया। 5 से 8 तक। संस्कृत में अनुवाद। तदंडम भवद्वैमं सहस्रांशुसं प्रभम तस्मिज्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामहः। हिंदी में अनुवाद। वह बीज ईश्वर की इच्छा से सूर्य के समान चमकीला स्वर्ण के रंग का गोला बन गया। उसमें से संपूर्ण विश्व के पितामह स्वयं ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः। यत् तत् कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते। तस्मिन् नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम् स्वयमेवात्मनो ध्यानात् तदण्डं करोद्द्विधा। ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे मध्ये व्योमदिशश्च चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम्। हिंदी में अनुवाद। जल को नार कहते हैं क्योंकि जल की उत्पत्ति नर नामक परमात्मा से हुई है। जल में ही परमात्मा ने ब्रह्म रूप से पहले स्थिति की है, इसलिए परमात्मा को नारायण कहते हैं, जो सारे जगत की उत्पत्ति का कारण है, अप्रकट है, सनातन है, सत असत पदार्थों का प्रकृतिभूत है। उसी से उत्पन्न वह पुरुष संसार में ब्रह्मा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा ने उस अंड में 1 वर्ष ब्राह्ममान रहकर अपनी इच्छा से उसके 2 टुकड़े कर दिए। उस अंड के ऊपरी भाग से स्वर्गलोक
नीचे के भाग से भूलोक और दोनों के बीच आकाश बनाकर 8 दिशाओं और जल के स्थिर स्थान समुद्र का निर्माण किया। 10 से 13 सृष्टि की उत्पत्ति। उद्वबर्हात्मनश्चैव मनः सदसदात्मकम् मनश्चाप्यहङ्कारमभिमन्तारमीश्वरम् महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च विषयाणां ग्रहीतॄणि शनैः पञ्चेन्द्रियाणि च तेषां त्ववयवान् सूक्ष्मान् षण्णामप्यमितोजसां सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे यन्मूर्ध्यवयवाः सूक्ष्मास्तानि मान्याश्रयन्ति षट् तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य मूर्तिमनीषिणः। हिंदी में अनुवाद। ब्रह्मा ने उस परमात्मा रूप प्रकृति से मन उत्पन्न किया, फिर मन से अहंकार, अहंकार से महत्त्व, सत्व, रज, तम तीनों गुण और शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों के विषय रूप 5 ज्ञानेंद्रिय और अहंकार। इन 6 के सूक्ष्म अवयवों को अपनी अपनी मात्राओं में अर्थात शब्द, स्पर्शादि में मिलाकर समस्त चल अचल रूप विश्व की रचना की। शरीर के सूक्ष्म 6 हिस्सों अर्थात अहंकार और पंच महाभूत आदि समस्त कार्यों के आश्रय होने से उस ब्रह्मा की मूर्ति को शरीर कहते हैं। 14 से 17 तक तदा विशन्ति भूतानि महान्ति सह कर्मभिः मनश्चावयवैः सूक्ष्मैः सर्वभूतकृदव्ययम् 18 तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महोजसां सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः सम्भवत्यव्ययाद् व्ययम् 16 आद्याद्यस्य गुणं त्वेषां वाप्नोति परः परः यो यो यावतिथश्चैषां स स तावद् गुणः स्मृतः 20 सर्वेषां तु असनामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे 21। हिंदी में अनुवाद। पंचमहाभूत और मन अपने कार्यों और सूक्ष्म अंगों के द्वारा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के लिए अविनाश ब्रह्म अर्थात शरीर में प्रविष्ट होते हैं। उन 7 प्रकृतियों अर्थात महत्तत्व शरीर में प्रविष्ट होते हैं। उन 7 प्रकृतियों अर्थात महत्तत्व, अहंकार और पंचमहाभूत की सूक्ष्म मात्रा से पंचतन मात्रा से अविनाशी परमात्मा नाशवान जगत को उत्पन्न करते हैं। इन पंचमहाभूतों में पहले का गुण अगला पाता है। जैसे आकाश का गुण शब्द आगे के वायु में व्याप्त हुआ, वायु का गुण स्पर्श अग्नि में, अग्नि का रूप जल में स्थापित हुआ इत्यादि। इनमें से जिसमें जितने गुण हैं वह उतने गुणों वाला गुणवाला है। जैसे आकाश में एक गुण शब्द है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं, इसलिए आकाश 1 गुण वाला और वायु 2 गुण वाला कहलाया। इसी प्रकार अन्य गुणों के विषय में भी जानना चाहिए। परमात्मा ने वेदानुसार ही सबके नाम और कर्म अलग अलग बांट दिए हैं। जैसा गौ जाति का नाम गो, अश्व जाति का अश्व और कर्म जैसे ब्राह्मणों का वेदाध्ययन आदि, क्षत्रियों को प्रजा रक्षा आदि जैसा पूर्वकल्प में था वैसा ही रचा गया है। 18 से 21 कर्मात्मनां च देवानां सौसृजत प्राणिनां प्रभु साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनं 22 अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थं रच यजुस् साम लक्षणं 43 कालं काल विभक्तिश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा सरितः सागरान शैलान समानि विषमानि च 24 हिंदी में अनुवाद। फिर परमात्मा ने यज्ञादि में जिनको भाग दिया जाता है ऐसे प्राण वाले इंद्रादि देवता, वनस्पति आदि के स्वामी देवता, साध्य नामक सूक्ष्म देवगण और यज्ञों की रचना की। अग्नि, वायु और सूर्य इन तीनों में क्रम से यज्ञ कर्म संपादन के लिए रक, यजु, साम इस त्रयी विद्या को उत्पन्न किया। काल और काल का विभाग, वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, प्रहर, घटिका, पल, विपल आदि नक्षत्र, ग्रह, नदी, समुद्र, पर्वत और ऊंची नीची भूमि की सृष्टि हुई। 22 से 24 संस्कृत में अनुवाद। तपोवाचम रतिन चैव कामम च क्रोधमेव च सृष्टिम ससर्ज चैवैमां सृष्टुमिच्छन्निमाः प्रजा 25 कर्मणा च विवेकार्थम धर्माधर्मो व्यवेचयत् द्वन्द्वैर्योजयच्चैमाः सुखदुः खादिभिः प्रजा 37 अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्मृता ताभिः सार्धमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वशः 27 यम तु कर्मणि यस्मिन् संन्यायुङ्क्त प्रथमं प्रभु सतदेव स्वयं भेजे सृज्यमाणः पुनः पुनः 28 हिंस्रा हिंसे मृदुक्रूरे धर्माधर्मा वृतानृते यद यस्य सोद्धात सर्गे तत्तस्य स्वयमाविशत् 19 सृष्टि की रचना करने की इच्छा से ब्रह्मा ने तप, वाणी,
रति काम और क्रोध को उत्पन्न किया। भले और बुरे कर्मों के विचार के लिए धर्म और अधर्म का निर्णय किया। सुख, दुहक, काम, क्रोध आदि द्वंद्व धर्मों के अधीन संसार के प्राणियों को उत्पन्न किया। पंच महाभूतों की सूक्ष्म मात्रा, पंच तन्मात्राओं के साथ यह सारी सृष्टि क्रम से उत्पन्न अग्नि, वायु और सूर्य से वेदों की उत्पत्ति होने के कारण ही ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि स्तुति का, यजुर्वेद का पहला मंत्र वायु स्तुति का तथा सामवेद का पहला मंत्र सूर्य स्तुति का है। हुई। सृष्टि के आदि में इस प्रभु ने जिस स्वाभाविक कर्म में जिसकी उत्पत्ति की, उसी कर्म को उसने ग्रहण किया। हिंसक कर्म, अहिंसक कर्म, मृदु दया, क्रूर कठोरता, धर्म ब्रह्मचर्य, गुरु सेवा, अधर्म झूठ बोलना आदि जो पूर्व कल्प में जिसका था, वही सृष्टि के समय उसमें प्रविष्ट हो गया। 25 से 29 तक। ओ